जय हो चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा और एक बेटी। तो बहन सातू भैया की लाडली ही भाई बहन ने साथ लेकर भोजन करता। कार्तिक का महीना में करवा चौथ को व्रत आयो। भाभियाँ के साथ ननद भी करवा चौथ को व्रत करी। भाई बोला बहन भोजन कर ले। बहन बोली भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, रात को चांद को देखकर अर्घ देकर भोजन करूँगी। भाइयों ने सोचा चांद तो देर से उगसी, माँ की बहन भूखा को नहीं रह सकेगी। तो एक भाई चालनी ले आयो और एक भाई ने डूंगर के ओले जाकर दीपक जलाकर चालनी में सूं दीपक दिखाकर बोलो बहन बहन चांद निकल आयो। अब ननद भाभियाँ से बोली भाभियों चांद निकल आयो, चांद देख लो अर्घ देवा। भाभियाँ बोली बाई जी चांद माँ को कोनी निकलियो, थाकू ही निकलियो है। अब बहन चांद देखकर अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठी। पहलो घास में बाढ़ आ गयो, दूसरा घास में कंकड़ आ गयो और तीसरा घास में ससुराल से पति को बुलावा आ गयो। बहन को पति बीमार है तो माँ बोली बेटी सासरे जा, दूसरी साड़ी पहन जा। बेटी ने बक्सो खोलो तो सारा ही कपड़ा सफ़ेद ही सफ़ेद निकलिया। माँ बोली बेटी पहन रखिए जो ही साड़ी पहन जा और एक सोना को टको दे दियो। बोली साड़ी का पल्लक में बांध ले। रास्ता में जो भी मिले झाड़ घोकड़ू बड़ पीपल सभी के पगा लागती जाजो और जो भी अमर सुहाग को आशीर्वाद देवे उन्हें सोना को टको दे दियो। रास्ते में सभी के पगा लगती गई, कोई भी अमर सुहाग को आशीष को नहीं दियो। सब भाई भतीजा अमर रहो सुखी रहो का ही आशीर्वाद दियो। ससुराल गई तो वहाँ भी कोई भी आशीर्वाद नहीं दियो। छोटी ननद पालने में झूल रही थी, उनके पगा लागी तो छोटी सी ननद आशीष दी। बोली सीढ़ियो सपूतियो थारो अमर सुहाग हो। तो झट सु पल्ला सु सोना को टको निकाल कर ननद ने दे दियो। सासू बोली जा ऊपर कमरा में बैठ जा। ऊपर गई देखी तो पति मर्यो पड़ियो है। मर्यो है पति न देखकर रोने लगी चिल्लाने लगी। सुबह हुई जब पति को जलाने शमशान में ले जाने लग गया तो बोली मैं भी साथ चलूँगी। जिद करके साथ चलेगी। अब वहाँ पर जिद करके बैठ गई कि नहीं जलाने दूँ। पति को नहीं जलाने दिया और शमशान में उसके लिए झोंपड़ी बांध दी। अब वह वहाँ झोंपड़ी में पति के पास बैठी रही। छोटी ननद रोटी पानी पकड़ा जाती और रोटी पानी खाकर दिन रात पति के पास बैठी रहती। महीना बीत गया। अब माँ की चौथ आई। गरजती सुसाती फुफाती आई। बोली 7 भाइयाँ बिचली बहन भूखी तशालू चालनी में चांद देख वाली कर वो ले। चौथ माता के पाँव पकड़ ली, माता माफ़ करो, मारसू गलती हो गई, मेरा सुहाग लौटाओ। चौथ माता बोली कि बैसाख में मेरी बहन आएगी तो तू बैसाख की चौथ से तेरा सुहाग मांगना। अब 2-3 महीने बाद बैसाख की चौथ आई। गरजती सुसाती फूफाती पापणी हत्याणी चालनी में चांद देख बाड़ी 7 भाइयाँ बिचली बहन घनी तशाड़ू घनी बुखाड़ू कर वो ले। चौथ माता का पैर पकड़ ली, बोली माता गलती होगी माफ़ करो, मेरा सुहाग लौटाओ। माता बोली भादवा में जो चौथ आए उसका पाँव पकड़ जो, उसी से सुहाग मांगना। अब 2-3 महीने बाद भादवा की चौथ आई। वैसे ही गरजती सुसाती फुफाती हुई आई। बोली पापणी हत्याणी 7 भाइयाँ बिचली बहन चालनी में चांद देख बाड़ी घनी बुखाड़ू घनी तसाड़ू कर बोले। चौथ माता के पाँव पकड़ ली, बोली माता माफ़ करो गलती हो गई, मेरा सुहाग लौटाओ। चौथ माता बोली हमारी बड़ी बहन करवा चौथ आएगी, उसी ने तेरा सुहाग छीना है वही लौटाएगी। अब उसी के पाँव पकड़ना, छोड़ना मत और वह मांगे सुहाग की चीज़ें वह सब तैयार रखना। टीकी काजल मेहंदी मांग सिंदूर सब उसने तैयार रखा। अब कार्तिक का महीना की करवा चौथ आई। सुसाती फुफाती गरजती हुई बोली पापणी हत्याणी 7 भाइयाँ बिचली बहन चालनी में चांद देख बाड़ी घनी तशाड़ू घनी बुखाड़ू कर वो ले। चौथ माता के पाँव पकड़ ली, बोली माता माफ़ करो गलती हो गई, मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। अब चौथ माता के पाँव नहीं छोड़ी और उनसे विनती करी माता मेरा सुहाग लौटा कर ही जाओ। चौथ माता ने कहा ला काजल ला टीकी मेहंदी मांग सिंदूर सभी चीज़ें माता ने मांगी, वह सब चीज़ें निकाल कर दे दी। अब चौथ माता खुश होकर आँख में काजल
नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर निकालकर चिटली उंगली से उसके पति की छींटा लगाया तो उसका पति उठकर बैठा हो गया। बोला, बहुत सोया। वह बोली कि मेरे को तो यहाँ बैठे बैठे 12 महीने बीत गए हैं। चौथ माता जाती जाती झोंपड़ी की लात मार गई तो महल माड़िया हो गया। अब दोनों जने चौपड़ फांसे खेलने लगे। ननद रोटी लेकर आई, देखी कि भाभी कहाँ गई। इतने में ही भाभी ने खिड़की से देखा, ननद को आवाज़ लगाई, बाई जी ऊपर आ जाओ। ननद ऊपर गई, देखा कि भाई भाभी दोनों चौपड़ फांसे खेल रहे हैं। भाभी ननद को बोली, बाई जी घर जाकर बोलो कि हमें ढोल बाजे से लेने आए, चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटा दिया है। ननद घर जाकर बोली कि भाई भाभी तो चौपड़ फांसे खेल रहे हैं और भाभी बोली है कि हमें ढोल बाजे से लेने आओ, चौथ माता ने सुहाग लौटाया है। अब सास ससुर सभी गांव वालों ने ढोल बाजे से उनको लेने के लिए गए और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि कोई भी धनी की धरानी हो, बेटा की माँ हो, 12 महीना की चौथ का व्रत करे। 12 महीना की नहीं तो 4 चौथ का व्रत करे, 4 की नहीं करे तो 2 चौथ का व्रत जरूर करे। हे चौथ माता, साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जैसे सब कोई न दीजो, कहता न सुनता न, हुकारा देता न। जय हो चौथ माता की जय।